आज डीएम ऑफिस गोरखपुर पर समाजवादी के पदाधिकारी और सदस्य बड़ी संख्या में उपस्थित हुए थे। क्या मामला था? देखिए, आज समाजवादी पार्टी गोरखपुर की तरफ से समाजवादी पार्टी के सभी नेता कार्यकर्ता जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राज्यपाल महोदय को 12 सूत्री मांगों को लेकर धरने में ज्ञापन देने गए थे हम लोग, और जिसमें मुख्य रूप से अयोध्या में दलित बालिका के साथ जो दुराचार हुआ, गोरखपुर में अघोषित बिजली कटौती और बिजली के दरों में बहुत ज़्यादा वृद्धि और तमाम मुद्दों को लेकर, कानून व्यवस्था से लेकर हर चीज़ों को लेकर आज ज्ञापन दिया गया है। इस तरह का कार्यक्रम। सरकार दावा करती है कि बेटी बहन को सुरक्षित रखा जाएगा, आप कह रहे हैं कि अयोध्या को लेकर लगातार सरकार झूठे दावा करते आ रही है। डेली कहीं न कहीं अखबारों के माध्यम से, न्यूज़ चैनलों के माध्यम से पढ़ने को मिलता है, गोरखपुर ही केवल खबर में कहीं न कहीं बहन बेटियों के साथ अत्याचार अन्याय हुआ है, और ये सरकार केवल झूठे वादे करती है, और जो अन्यायी हैं उनको सरकार बाइज्जत बहुत अच्छे तरीके से लेके जाती है, और जो दलित और पिछड़ी जात के हैं उन लोगों के साथ बदसलूकी करती है। अभी आपको बता दें, जल्दी की घटना एक थी, एक नर्तकी के साथ जो अत्याचार हुआ था, भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग फॉर्च्यूनर गाड़ी से उसको किडनैप करके लेकर उसके साथ दुराचार किए, और जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बाइज्जत उनको पुलिस ले जाती है, और पिछड़ी समाज के निषाद और मुस्लिम को इनकाउंटर के नाम पर गिरफ्तार करती है, उनके पैर में गोली लगती है। इस तरह से ये दोहरा चरित्र अपनाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मंगेश यादव को जिनका इनकाउंटर हुआ, लगातार आप लोग सरकार पर दबाव बना रहे हैं, क्या लगता है कि सरकार की तरफ से कुछ गलती हुई है? सरकार पूरी तरह से वहाँ जातिवाद कर रही है। मंगेश यादव का इनकाउंटर घर से उठाने के 2-3 दिन बाद किया गया। मंगेश यादव के पास महंगी गाड़ियाँ और जेवर, महंगे कपड़े, महंगे बैग दिखाए जा रहे हैं, और उसके घर की हालत देखिए तो पता चल जाएगा। अगर उसके पास पैसे होते, अगर इस तरह के काम करता, तो एक झोपड़ी में पूरा परिवार रहने को विवश नहीं होता, मजदूरी करके खाने पीने को विवश नहीं होता। उसके पिताजी गाड़ी चलाते हैं, ट्रक चलाते हैं बाहर में, उसके पिताजी दूसरे की गाड़ी नहीं चलाते, और वो खुद मजदूरी मेहनत करके अपना कमाते खाते थे। सरकार, आप कह रहे हैं कि जातिवाद कर रही है, आज सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, आप कह रहे हैं जातिवाद कर रही है। सरकार भारतीय जनता पार्टी की सबका साथ अपना विकास कर रही है। सरकार केवल और केवल, अगर बात करें उत्तर प्रदेश सरकार की, तो उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह से झूठ बोल रही है, दिखावा कर रही है। विकास के नाम पे, नौजवानों के शिक्षा के नाम पे, छात्रों की शिक्षा के नाम पे, मजदूरों के न्याय के नाम पर कहीं कोई काम नहीं कर रही है। लगातार लोग परेशान हैं, महंगाई चरम पर है, हर जगह लोग परेशान हैं, किसान छुट्टा जानवरों से परेशान है, लेकिन ये सरकार कहीं कुछ निवारण उसका नहीं कर रही है। मोदी जी बोले थे 2 करोड़ नौकरी देने के लिए हर साल, इस पे क्या? इस पे तो आप लोगों को पूछना चाहिए, मोदी जी 2 करोड़ नौकरी का। आप लोग क्षेत्र में घूम रहे होंगे, तमाम लोगों को मुलाकात होती है, चौराहों पर बैठते होंगे कि 2 करोड़ नौकरी उनकी गई कहाँ? ये जुमला था उनका। जितनी बातें वादा करते हैं लोग, जुमला होता है, और एक केवल जुमला फेंकना जाते, करते कुछ नहीं लोग। 15-15 लाख रुपए देने का वादा भी किए थे मोदी जी। आपके खाते में आए? आप भी भारत के निवासी हैं, नहीं, आप भी वोट देते होंगे, चाहे वोट जिसको देते हो भाई। उन्होंने तो ये कहा नहीं था जो भाजपा को वोट देगा उसे 15 लाख देंगे। उन्होंने कहा था भारत के सभी लोगों को, सभी लोगों के खातों में 15 लाख रुपए देंगे। किसी खाते में 15 लाख आए नहीं, वो तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं। ये केवल बुलिंदा है, चुनावी भाषण देते हैं लोग, और लोगों को गुमराह करने का। फिर जनधन खाता किसके लिए खुलवाया गया? 15 लाख जनधन खाता खुलवाकर गरीबों को परेशान करने का काम किया, और तमाम गरीब महिलाओं ने जनधन खाता में जो पैसा जमा किया, लेन देन न होने के कारण बैंकों के माध्यम से भी उन पैसे को रोकने का काम भारतीय जनता पार्टी सरकार। अच्छा, निषादों का क्या लगता है, आरक्षण आप किस तरह देख रहे हैं? देखिए, निषादों के आरक्षण की बात करें तो निषादों के आरक्षण भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं मिल सकता। निषादों का आरक्षण मिलेगा जब भी समाजवादी पार्टी सरकार होगी, तभी मिल पाएगी। डॉक्टर संजय निषाद भी बोले थे कि आरक्षण हम दिलवाएंगे निषादों को। डॉक्टर संजय निषाद जी की अगर बात करें, उन्होंने अपना आरक्षण ले लिया, उनको आरक्षण मिल गया, और जिस तरह से आरक्षण पर उन्होंने काम नहीं किया, उनके एक बेटे को हराकर निषाद समाज ने यह दिखाने का काम किया। अगर आप आरक्षण के नाम पर निषादों को गुमराह करके वोट देने का काम किए थे, तो आपने आरक्षण के लिए कोई आवाज़ नहीं उठाया, कदम नहीं उठाया, तो हम आपके साथ नहीं रहेंगे।
और आज जनता उनके साथ नहीं, उनको सबक सिखा रही है। क्या लगता है कि सत्ता में आ जाएंगे, आरक्षण दिलाएंगे निषादों को? देखिए, समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो हम लोग पूरा प्रयास करके आरक्षण देने का। अभी सरकार ने 2 बार, माननीय मुलायम सिंह यादव जी थे, उन्होंने आरक्षण दिया था। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जब मुख्यमंत्री थे, इन्होंने आरक्षण देने का काम किया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने इसे रोकने का काम किया। लेकिन पुनः सरकार आएगी तो निषाद समाज के साथ 17 जातियों को आरक्षण देकर उन्हें लाभ देने का। क्या लगता है जिस तरह डॉक्टर संजय निषाद ने बोल करवा था और झूठा निकल गया, उसी तरह आपका भी निकल जाए तो? देखिए, हम लोग समाजवादी लोग हैं, हम समाजवादी लोग जो बोलते हैं उसको जरूर करते हैं। संजय निषाद जी भारतीय जनता पार्टी के साथ है, इसलिए उनका भी बात और चरित्र वही हो चुका है, बोलो कुछ करो कुछ नहीं। डॉक्टर संजय निषाद कुछ समय पहले लाइव आके बयान दे रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी हमको हरवा रही है, इस पर क्या विचार है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हरवा रहे जितवा रहे उनका विषय है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। हो सकता है कुछ इनकी डिमांड पूरी ना की हो भारतीय जनता, इसलिए उन्होंने बयान दिया हो। भारतीय जनता पार्टी ने उनका डिमांड पूरा कर दिया होगा तो आज उसी पर। अच्छा, आप कह रहे हैं महंगाई है, कुछ लोग कह रहे हैं कि महंगाई नहीं है, मजदूरी भी बढ़ गया है। महंगाई क्यों नहीं है? हर चीज़ महंगा है, हर चीज़, एक सुई से लेके जो भी चीज़ आप खरीदना चाहें हर चीज़ पे महंगाई और टैक्स बढ़ गया है। तमाम चीज़ों पे, यहाँ तक कि कफन तक पे टैक्स, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आ गया है। कहाँ तक सही है कफन पे टैक्स लगाना? एकदम पूरी तरह से कफन पे टैक्स लगाना गलत है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को इस बार 2024 में जिस तरह से उत्तर प्रदेश में लोगों ने नकारने का काम किया है, आने वाले समय 2027 में जनता इन्हें नकारेगी। शिक्षा पे भी टैक्स लग गया है, इस पे क्या आप कह रहे देखिए, हैं? शिक्षा की बात करें, शिक्षा अगर शिक्षित नहीं रहेंगे, इनका काम है कि लोगों को शिक्षा से वंचित करो ताकि लोग इनके पीछे घूमें। और शिक्षा के नाम पर कहीं कोई काम नहीं कर रहे हैं, केवल धनुगाही का काम ये लोग कर रहे हैं। शिक्षा की बात करने वाले लोग केवल अभी माननीय मुख्यमंत्री जो हैं केवल अपने कॉलेज बढ़वा रहे हैं, उनके देखते जाइए। गुरु गोरखनाथ से लेकर सबके नाम पर अपने निजी कॉलेज करते जा रहे हैं, वो अपना एक रोजगार। वो तो कहते हैं कि मैं अपने लिए नहीं कुछ कर रहा हूँ, किसके लिए कर रहे हैं? शिक्षा मुफ्त कर देना, वहाँ गरीबों के बच्चे फ्री में पढ़ना है। क्यों फीस जाते हैं? क्यों आगे हॉस्पिटल में उनकी फीस जाते हैं? वो फ्री कर दें, सब फ्री करना नहीं, चाहिए। वो कहते हैं खुले, मैं अपने लिए नहीं, मैं 140 करोड़ जनता मेरी है। 140 करोड़ जनता अगर उनकी है तो कह तो रहा हूँ, इलाज उनको यूपी की कम से कम नहीं किसी का, तो यूपी के लोग अगर उस अस्पताल में इनके आते हैं तो उनका पूरा इलाज, ऑपरेशन से लेकर दवा तक सब कुछ मुफ्त होना चाहिए। ये करके दिखा तब मानेंगे वो अपने लिए नहीं, जनता के लिए कर रहे हैं। 2027 की कैसी तैयारी है? 2027 की हम लोग अच्छी तैयारी है। 2027 में इस बार भारतीय जनता पार्टी को हराकर समाजवादी पार्टी सरकार बनाने का काम किया जाएगा। आज जिस तरह की भीड़ थी ज्ञापन देने के संदर्भ में, तो क्या ये माना जा सकता है कि समाजवादियों ने दिखा दिया कि ये 2027 का ट्रायल है? अभी ये ट्रायल नहीं, अभी तो थोड़ा सा दिखाया गया है। अगर हम लोग की जो मांग थी इस पर अमल नहीं हुआ, इससे बड़ा आंदोलन करने को हम लोग बाध्य होंगे, जिसका जिम्मेदार उत्तर प्रदेश सरकार और गोरखपुर प्रशासन।